हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज टेक ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम यूनियन बजट स्टार्ट करेंगे। सीआईबी एबीएम का मॉड्यूल ए है जो उसमें हम आपको मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह थे वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर पेपर में आए थे। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि आपको मैं एक पीपीटी अभी प्रोवाइड करा रही हूँ और मैं आपको एक सेकंड पीपीटी भी बाद में प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें जो नॉर्मल टैक्स रेवेन्यूज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए पहला देख लेते हैं पीपीटी। इसमें देखिए आपको दे रखा है केस स्टडी दे रखी है, एक आपको टेबल दे रखी है, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, इस पे रिसीप्ट दे रखी है। देखिए अब यहाँ पे जो ये हमारा ये फर्स्ट वाला दे रखा है टैक्स रेवेन्यू, वो क्या है ना हमारा, उसमें ये होता है कि इनकम जो गवर्नमेंट अर्न करती है, ठीक है, किसके थ्रू बेसिस पे, वो टैक्स बेसिस पे इनकम करती है, चाहे वो इंडिविजुअल से कर रही है चाहे वो फर्म से कर रही है, वो सारा है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हमें जो दे रखा है ना, हमें ये सेकंड पॉइंट दे रखा है। सेकंड पॉइंट में क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज वगैरह है। ठीक है, फिर आपका थर्ड दे रखा है रिकवरी ऑफ लोन। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं, जो विदाउट टैक्स के अलावा जो भी जितनी इनकम रेवेन्यू हो रहे हैं वो सब है। रिकवरी ऑफ लोन हो गया आपका थर्ड। रिकवरी ऑफ लोन में क्या हो गया ना कि जैसे जो रिकवरी हो रही है लोन्स की, ठीक है, अदर रिसिप्ट्स क्या है, जो भी अदर रिसिप्ट्स रिमेनिंग रह गई हैं वो सारी इसके अंदर में आ जाती हैं। ठीक है, बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज के थ्रू जो हमें पैसा अर्न होता है ना, वो किस में आता है, इसके अंदर में आता है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर्स आ गई। ये हमारा जो था ना अभी रिसीप्ट वाला, ये एक ए पोर्शन था और उसके बाद हमारा ये बी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेवेन्यू अकाउंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, ग्रांट्स इन, ये सब चारों जो है ना ऑन कैपिटल अकाउंट है, ये सब दे रखा है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिवाइज करें, बस आपको मतलब पता होना चाहिए क्या क्या है। ठीक है ना, अब एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि फिर आगे हम बढ़ के क्वेश्चंस को भी देख लें इजिली कि सब कुछ क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसमें वो दे रखा है द टोटल रेवेन्यू रिसीव फॉर 2018-19 रिवाइजर। अब देखिए यहाँ पे जो हमें ये 2018-19 दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें जो भी काम करना है ना वो इसी बेसिस पे करना है कि 2018-19 में क्या था। ठीक है, चलिए बैक एक बार चल के देखते हैं कि क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे 2018-19 में जो दे रखा है टैक्स रेवेन्यू, हमें टोटल रिसीप्ट निकालना है। तो 2018-19 हमारा कौन सा है, यहाँ पे ये वाला है। ठीक है ना, ये 1 है हमारा, है मान लीजिए, ये हमारा 2 है, तो 1 वाला हम देखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट का, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत इजी है, बहुत मतलब टिपिकल है ही नहीं। अब देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या है, ऑब्वियस सी चीज है, जितना टैक्स के थ्रू अर्निंग हो रहा है और जितना नॉन टैक्स के अर्निंग थ्रू हो रहा है उनका जब सम कर देंगे तो हमें टोटल टैक्स रेवेन्यू मिल जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम याद कर लेना है टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स का, और ये बहुत जगह यूज होने वाला है। मतलब ये मान लीजिए कि ये बहुत जगह यूज होगा, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से एकदम मतलब कर लेना है। ठीक है, रख लेना है। अब चलिए वैल्यूज देखते हैं। 2018-19 में हमें किस किस की वैल्यूज देखनी है। एक तो हमें देखनी है 2018-19 में आपकी टैक्स रेवेन्यू की, और दूसरी देखनी है नॉन टैक्स रेवेन्यू की। ठीक है, चलिए बैक करके देखते हैं। टैक्स रेवेन्यू की वैल्यू 2018-19 की कौन सी है, ये वाली है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू की वैल्यू कौन सी है, ये। तो देखिए कौन सी दे रखी है, ये आपको दे रखा है 12,84,013 एंड इसको दे रखा है आपका 1,92,745। ये आपकी दो वैल्यूज दे रखी है। ठीक है ना, तो इन दो वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे और उनका सम कर देंगे। देखिए ना यहाँ पे हम देखिए सम कर रहे हैं ना इसको, ये देखिए ये वाली लाइन, तो यहाँ पे सम कर देंगे उन दोनों वैल्यूज को रखे, और जो टोटल आएगा ये हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है ना, ये हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट है। आपको समझ में आया ना, बिल्कुल इजी था, कोई टफ नहीं था, बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है। तो हमारा इसके थ्रू पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए मैंने इसको एमसीक्यूज के तरीके से नहीं बनाया क्योंकि मैं अभी समझा रही हूँ, एमसीक्यूज तो आपका करियर हो गया, आपको आंसर्स निकालने, जो आंसर है उसको टिक करना है। ठीक है, तो मैं आपको केवल एक समझाने की बेसिस पे बता रही हूँ कि इस टाइप से आंसर्स निकालने। तो फर्स्ट हमारा टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट हमने कर लिया, जैसे अगर दूसरे ईयर का भी होगा तो सेम ही होगा, उसका हम टैक्स वैल्यू रखेंगे, नॉन टैक्स वैल्यू रखेंगे और सम अप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर का भी सेम होता है। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू अकाउंट में हो रहे हैं और जो एक्सपेंडिचर करंट अकाउंट में हो रहा है उसका सम अप होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 2018-19 यूज हो रहा है। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द करंट अकाउंट। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लो, याद कर लो, वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना है, बस दोनों वैल्यू पुट करके सम ही तो करना है। तो दोनों वैल्यूज क्या दे रखी है, देखिए एक्सपेंडिचर की जो ऑन रेवेन्यू अकाउंट है 18-19 था, हमें ईयर भी हमने देख लिया था, तो वो क्या दे रखा है, ये
और नॉन एंड कैपिटल अकाउंट वैल्यू जो दे रखी है वो ये दे रखी है, मतलब ये आपकी एक वैल्यू तो ये वाली हो गई और एक वैल्यू आपकी ये वाली हो गई, है ना। तो इन दोनों को हमने पुट कर लिया। कितना वैल्यू दे रखा है, 19,356 आपका रेवेन्यू अकाउंट में दे रखा है और आपका 2,63,140 आपका कैपिटल अकाउंट में दे रखा है। देखिए यहाँ पे पुट कर दिया हमने वो दोनों वैल्यूज और हमारा सम आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकला है। देखिए बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं था, केवल सम कर रहे हो, वैल्यूज आ गया और ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अब देखिए क्या दिया है, रेवेन्यू डिफिट्स फॉर द 1920 आर, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेवेन्यू डिफिस्ट। अब रेवेन्यू डिफिस्ट क्या होता है आपका, कि जैसे जो आपने बजट बनाया था, एक एस्टिमेट लिया था, जब उससे थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, उससे लेस हो जाता है आपका, तो वो आपका रेवेन्यू डिफिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। आपने जैसे इमेजिन किया था या एक डेटा बनाया था डेटा चार्ट के थ्रू कि इतना हमें प्रॉफिट हो गया या इतना हमारा रेवेन्यू होगा और उससे कुछ कम रह जाए, तो वो हमारा रेवेन्यू डिफिस्ट होता है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू डिफिस्ट आपको किसका निकालना है, 2019-20 का निकालना है ना रेवेन्यू डिफिस्ट जो है। अब आपका जो है ना, हम इसमें देखते हैं रेवेन्यू डिफिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू डिफिस्ट का आपका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट एंड माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। देखिए अब यहाँ पे जो हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं ये हम बैक में निकाल चुके थे, ठीक है, लेकिन वो हमने किसके लिए निकाला था, 18-19 के लिए निकाला था। अभी हमें 19-20 की जरूरत है, तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट का आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखा है, एक मिनट मैं क्लियर कर लेती हूँ पहले। ये जो वैल्यूज दे रखे हैं ये वाली, ये ऑन द रेवेन्यू अकाउंट, ये आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट है, तो इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें वो वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन कौन सी है, एक सेकंड, इसमें ये वाली होगी, इस साइड वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली ये होगी, 1920 की बात हो रही है ना, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। देखिए ये तो यहाँ पे देखिए ना डायरेक्ट पुट कर दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, आपको रेवेन्यू रिसीट्स भी चाहिए, है ना। अब देखिए ये तो हमारी डायरेक्ट पुट हो गई यहाँ पे, जो एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, तो ये वैल्यू जो है ये हमें अर्न करनी पड़ेगी, दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे 1920 में कितना टैक्स और वो दे रखा है आपको, ये इतना दे रखा है, टैक्स इतना है, नॉन टैक्स इतना है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको रेवेन्यू रिसीप्ट के लिए हम जो हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, सॉरी एक सेकेंड, जो हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड होता है उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं ना, दोनों को, टैक्स एंड नॉन टैक्स जो होता है हमारा, इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, ये निकल आता है ना रेवेन्यू रिसीव्ड। तो यही बात वो बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे ना कि हम उसको आगे जाके सॉल्व कर लेंगे, इसको देख लेंगे कि वहाँ क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए वैल्यूज पुट की, हमारा यहाँ पे जब रेवेन्यू रिसीप्ट की टैक्स और नॉन टैक्स की वैल्यू पुट की, ये टैक्स की वैल्यू है और ये नॉन टैक्स की वैल्यू है, ये पुट किया और इनका सम अप करा, तो हमारा ये आंसर निकल गया। इसको हमने क्या किया, जो हमारा एक्सपेंडिचर था रेवेन्यू अकाउंट पे उससे माइनस कर दिया, माइनस करने में हमको ये मिला, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। इजी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, फॉर्मूलाज थे, रेवेन्यू रिसीप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था। और अब हमने एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट में करने के बाद, मतलब रेवेन्यू डिफिस्ट का, देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट का फॉर्मूला है वो है टैक्स रिसीप्ट रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट प्लस एक्सपेंडिचर ऑन करंट अकाउंट, एंड रेवेन्यू डिफिस्ट का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब देखिए अब हम फोर्थ देखेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू रिसीप्ट्स फॉर 2019-20 आर। हेयर जो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिट्स हैं वो क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिट्स क्या होते हैं, जो रेवेन्यू डिफिट्स होते हैं और जो हमारा ग्रांट्स एंड एड फॉर कैपिटल एसेट्स होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारा होता है, क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिट्स, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला भी सेम ही है, आपका जो रेवेन्यू डिफिट्स आया उसमें से ग्रांट एंड एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल करना है। अब देखिए रेवेन्यू डिफिट्स हमने जस्ट यहाँ पे ऊपर ही निकाला है 1920 का, 1920 का तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिट्स पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अभी तो निकाला था जो रेवेन्यू डिफिट्स निकाला था ये,
तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किससे, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये हमें वैल्यू देखिए डायरेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, सॉरी ये देखिए ग्रांट्स इन कैपिटल फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स डायरेक्ट दे रखी है। हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे थे, 1920 की बात कर रहे थे। ये देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी है 2,0750, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे और इससे हमारा क्या होगा, हमें इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। ये देखिए ये आंसर हमें, ये जो आंसर है हमें ये यहाँ पे मिल गया है, ठीक है 599,381। ये हमारा क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है फिस्कल डिफिसिट फॉर 1920 यार। अब देखिए फिस्कल डिफिसिट क्या होता है ना, फिस्कल डिफिसिट ये होता है कि इसमें क्या होता है ना कि आपका जो डिफरेंस आपने किया था, मींस आपने जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू बना था और टोटल एक्सपेंडिचर बना था, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है ना वो ज़्यादा हो गया है ना, मतलब खर्चे ज़्यादा हो गए और जितना हमारे पास मीन्स नहीं थे, इतने हमारे पास रिसोर्सेज या इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी पैसों की, या इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारे पास रिसोर्सेज की, पर उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर बन गया, तो वो फिस्कल डिफिसिट होता है। तो फिस्कल डिफिसिट फॉर 2019 एंड 20 पूछा है। तो देखो ऑब्वियस ये चीज़ है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात हो रही है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा आपका फिस्कल डिफिसिट के लिए, उसमें से आप माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, रेवेन्यू रिसीप्ट्स को माइनस करोगे, रिकवरी फ्रॉम अदर लोन्स एंड प्लस रिसीप्ट्स जो आपने अदर रिसीप्ट्स किए हैं वो सारा करोगे। तो ये आपका जो होता है ना फिस्कल डिफिसिट का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये याद रखना है। रेवेन्यू रिसीव्स, रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड अदर रिसीव्स किससे माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 1920 में, एक्सपेंडिचर ऑन करंट अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए ये वैल्यूज दे रखे हैं हमें यहाँ पे, एक ये और एक हमारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ये वाली, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल गया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे अब हमारा ये हो गया टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। इसके अंदर हमें टैक्स रेवेन्यू देखना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स का फॉर्मूला यही तो होता है, ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स दे रखे हैं इसका फॉर्मूला हमारा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू यही होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब हमारा वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या निकला है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स निकला है। अब हमें क्या चाहिए, फिस्कल डिफिसिट चाहिए। फिस्कल डिफिसिट का फॉर्मूला देखिए हमने देखा था ऊपर, टोटल एक्सपेंडिचर वो हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, देखिए ये डाल दिया टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ से निकला था ना ये वाली लाइन से, यहाँ से, तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स देखिए हमने ये निकाली, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस रिकवरी फ्रॉम लोन्स। अब देखो रिकवरी फ्रॉम लोन्स कितना दे रखा है यहाँ पे, 8,900 दे रखा है और अदर रिसीप्ट्स आपको 80,000 दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया 8,900 एंड 80,000, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे है ना, इसको पहले इन इतने को हमने सम कर लिया, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना बॉर्डर में, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर हमने अपना क्या किया, माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो माइनस कर दिया तो हमारी वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिस्कल डिफिसिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्राइमरी डिफिसिट। अब देखिए प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, फिस्कल डिफिसिट में ना इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड होते हैं प्रीवियस ईयर के, पर जो हमारा प्राइमरी डिफिसिट होता है उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली चीज़ है, केवल बाकी तो फिस्कल डिफिसिट केवल इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूड हो रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा प्राइमरी डिफिसिट का वो ये होगा, प्राइमरी डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक। तो ये अब देखिए फिस्कल डिफिसिट हमने पूरा पहले निकाला था। फिस्कल डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड अदर रिसीप्ट्स। अब आपने देखिए टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया, रेवेन्यू रिसीप्ट निकाल दिया, उसके थ्रू आपने फिस्कल डिफिसिट निकाल दिया, ठीक। तो हम प्राइमरी डिफिसिट कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपकी फिस्कल डिफिसिट की वैल्यू आई, तो प्राइमरी डिफिसिट ये लिखा, इसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। अब इंटरेस्ट पेमेंट कितना दे रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट ये देखिए ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका 460,186 हो गया, ठीक है, 460,186, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया ना, ये वाला जो है इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, इसको माइनस करेंगे, क्या करोगे, माइनस करोगे किससे, जो आपका प्राइमरी डिफिसिट दे रखा है, उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी ये वाली, वो आपकी होती है प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। ये भी एक हो गया। इसी के साथ हमारा जो ये पीपीटी है, ये टॉपिक है, ये फिनिश होता है। अब देखिए मैं इसके बाद एक और इसमें पीपीटी है जो नॉन टैक्स वगैरह से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन एक दो थे भी,
मैं आपको वो भी बाद में प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।